अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लॉन की एक प्रिंसेस कट कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। समर के लिए ड्रेस डिज़ाइन किया है मैंने और थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में है। इसके स्लीव भी बहुत स्टाइलिश हैं, कफ स्लीव्स हैं, लॉन्ग कफ्स के साथ ये स्लीव बनाए मैंने और जिनमें बहुत से बटन लगे हुए हैं। फ्रंट पर मैंने ये लूज बटन की लगाए हैं। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने लूज बटन इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती है। आप देख सकते हैं कि ये स्टिच होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये नीचे कफ में मैंने लेस भी लगाई है। इसके साथ ही मैंने स्टिच बटन लगाए हैं कफ में ताकि खोलने पहनने में आसानी रहे। और सिंपल सी नेक लाइन है, लेकिन ये फ्रंट ओपन है, पैनल्स डले हुए हैं। इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये ब्लैक कलर का, और इसके साथ मैंने ये अलग से जो फैब्रिक है मुझे ये 1.25 मीटर लिया है मैरून कलर का। इसमें मैरून कलर का कंट्रास्ट किया है मैंने और ये ब्लॉक प्रिंट लॉन फैब्रिक है। सबसे पहले हमें इसके तीरे बनाने हैं, जिसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 40 मुझे लेंथ रखनी है, तो इसके लिए मैं 41 लूँगी। अब हमें तीरे की चौड़ाई लेनी है। जितना हमारा शोल्डर का साइज़ होता है उतना ही तीरे का साइज़ होगा। हम बच्चे के लिए बनाएं, बड़े के लिए बनाएं, हमें साइज़ अपना ही लेना पड़ता है। हमें ये तीरे का साइज़ लेना होता है जो हम शोल्डर का साइज़ लेते हैं। अगर 15 है तो हम 15 लेंगे, अगर 12 है तो 12 लेंगे। आमतौर पे यंग्स के लिए हम 15 रखते हैं, जो हेल्दी ख़वातीन हैं उनका हम 16 भी रख लेते हैं। और कम एज की बच्चियाँ होती हैं 11-12 साल के लिए तो हम 14 भी रख लेते हैं। तो जितना हमारा तीरे का साइज़ है, शोल्डर का साइज़ होता है, उसी हिसाब से हम रखते हैं। ये हम 2 शोल्डर्स या 2 तीरे मैंने निकाल लिए हैं शोल्डर के साइज़ के, और ऊपर से हल्का सा मैंने इसको कटिंग किया है शोल्डर को तिरछा। अब इसमें से प्रिंसेस कट कटिंग होगी, ये देखने वाली होती है। ये मैं 5 इंच पर इसका पहले निशान लगाऊंगी। 5 इंच नीचे से मैंने इसको निशान लगा के ये प्रिंसेस कट बनाना है बड़ों के लिए। और ये 15 इंच जो है वेस्ट साइज़ ले रही हूँ मैं। 15 इंचज़ वेस्ट का साइज़ है। अब ये प्रिंसेस कट की जो सबसे कम गहराई जो है वो वेस्ट पर आती है। 4 इंच लूँगी मैं इधर से, सेंटर से 4 इंच इधर की तरफ लिया है मैंने। यहाँ से ये 4 इंच है और ऊपर से 15 इंच। इस तरह से आप ये देखिए, मैंने ये सबसे गहरा निशान वेस्ट पर आएगा, 15 इंच तक लिए मैंने ये। और उसके बाद ये बाकी की कटिंग वापस नीचे की तरफ इतनी ही चौड़ाई चली जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा 1 इंच मैंने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि जब हम तिरछी कटिंग करते हैं तो हमारा तिरछा कपड़ा थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें नीचे से भी थोड़ा सा कट करना होगा। ये देखिए, इस तरह से कट करके हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और यूँ ये सेंटर के तीरे की गोलाई आपको यकीनन समझ आ गई होगी। वेस्ट साइज़ बच्चे का है तो बच्चे का वेस्ट साइज़ तक हमें सबसे ज़्यादा गहराई करनी होती है, और फिर नीचे से वापस उतनी ही जितना हमारा कपड़ा होता है चौड़ाई निकाल लेते हैं। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है प्रिंसेस कट की। अब पैनल्स जो साइड में डलेंगे, बड़े पैनल, उसके लिए हमें कपड़ा लेना है। पूरे अर्ज का कपड़ा लिया है, तकरीबन 1 मीटर अर्ज है इस कपड़े का। तो जितनी इसकी लेंथ हमें यहाँ तक रखनी है, जहाँ तक प्रिंसेस कट का मैंने कट स्टार्ट किया वहाँ से हमें रखना है। और ये पूरे इस तरह से मुझे 4 पैनल चाहिए होंगे। मैंने इसको डबल फोल्ड किया है पूरे अर्ज के कपड़े को, और फिर हमें इस तरह से हिसाब लगाना है कि हमें इसका बस्ट साइज़ लेना है। वो किस तरह से, ये देखें मैं इसको कम से ज़्यादा कर रही हूँ और इसको बार बार रख कर मुझे ये हिसाब लगाना है। ये देखिए, मैं इसको ऊपर रख कर लगा रही हूँ निशान। अब देखना है हमें बस्ट साइज़ हमें कितना रखना है, उतनी हम चौड़ाई लेंगे। देखिए, ऊपर से भी मैंने 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ा दिया है।
साइड से भी मैंने बढ़ा दिया है थोड़ा सा 1 इंच। तो अब मैं ये ले रही हूँ, तो ये मुझे पूरा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर की साइड से थोड़ा सा और चौड़ा करूँगी। ये मैंने 20 से 21 इंच बस साइज़ के लिए अगर हमें लेना है तो हमें उसका हिसाब ये मैं रख रही हूँ। अब आप देखिए मैंने थोड़ा सिलाई के हिसाब से बढ़ा कर लिया हुआ है। अब ये मैंने 8 इंच तक इसकी गहराई ली है आर्म होल की, इसका निशान लगाया। अब मैं बस साइज़ का निशान देख रही हूँ यहाँ से, ये मेरा हो गया है 21। अब हमें ये अंदाज़ा हो गया यहाँ से मेरा, अब ये मैंने चौड़ाई देख रही हूँ तो ये 7 इंच है। 7 इंच ऊपर से है पतली वाली साइड पैनल की, और जो बाकी नीचे से जितना भी आ जाए उसका हम कोई अंदाज़ा नहीं रखते। अब ये देखें ऊपर का पतले वाले हिस्से को नीचे के पतले वाले हिस्से के साथ साइज़ लिया जा रहा है। ये देखिए इस तरह से इसको बराबर किया जाएगा। ये देखें 2 तरफ पतले हिस्से हैं, 2 तरफ चौड़े। इस तरह से जब हम कटिंग करेंगे और जब इनको अलट पलट करके रखेंगे तो ये यूँ हमारे 4 पैनल तैयार हो जाएंगे। नीचे से तकरीबन 17 इंच बन रहा है और ये ऊपर से 7 इंच। अब आप ये देखें हल्की सी तिरछी कटिंग की है, क्योंकि ये कुर्ती मुझे थोड़ी सी खुली चौड़ी रख रही हूँ मैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 21 इंच तकरीबन बस साइज़ लूँगी इसका। अगर हमने बच्चियों के लिए पतली बनानी है तो उनका नीचे का घेर और भी ज़्यादा हो जाएगा ऊपर से, क्योंकि वो पैनल पतला होगा। अब मुझे साइड की प्रिंसेस कट की कटिंग इसी के ऊपर रख कर करनी है। जैसे कि आपने देखा ही मैंने बढ़ा कर जो लिया था सिलाई के लिए लिया था उस वक्त साइज़ लेते वक्त, लेकिन जब मैं कटिंग करूँगी तो इसको पूरा पूरा रखने के बाद इसको शेप देना है। जैसी जैसी इसकी शेप है ऊपर मेरी कटिंग की, उसी के मुताबिक मैंने पैनल को शेप देना है। ये देखिए मैंने इसको इसी कट के मुताबिक शेप दे दी। अब इसको ऊपर नीचे इसी तरह से बढ़ाकर देखें, ये शेप बिल्कुल इसके मुताबिक आई है। अब इसको मैं 1-1 इंच बढ़ाकर ऊपर रखूँगी। अब मुझे इसका आर्म होल कट करना है 8 इंच पर ऊपर से। अब मैं हिसाब लगाकर ये देखें 8 इंच तक मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखिए अब मैंने यहीं से इसका आर्म होल की गोलाई करनी है। ये आर्म होल कट हो गया है। अब साइड की फिटिंग भी थोड़ी सी मैं लूँगी। अगर हमें प्लेट जिस तरह से हम कमीज़ों में डालते हैं, प्लेट्स के लिए जो हम फिटिंग करते हैं पैन, इसमें भी अगर हम फिटिंग करना चाहें तो हमें पहले वेस्ट साइज़ लेना होगा। वेस्ट वाली जगह पर सबसे ज़्यादा फिटिंग होती है। ये देखिए मैंने 15 इंच नीचे निशान लगाए, यहाँ से थोड़ी सी मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। जैसे हम प्लेट डालते हैं ये यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से हम चाहें तो फिटिंग में इसको यहाँ से इस तरह से प्लेट की शेप में इसमें एक हल्का सा निशान लगा रही हूँ। और अगर आपको फिटिंग पसंद नहीं है तो इस कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लूज़ पहनना चाहते हैं और अगर हल्की सी फिटिंग अगर रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह हल्की सी, चाहें तो प्लेट्स की तरह उसकी फिटिंग इस तरह से आएगा जैसे प्लेटों वाली कमीज़ होती है। अब साइड की फिटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं ये पैनल डालूँगी। इसमें मैंने इसको और नीचे थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल देने के लिए इसको पैनल डालूँगी 15 इंच तक। जहाँ तक मेरा 15 इंच का निशान है, 15 इंच से 2 इंच नीचे और लूँगी, यानी 17-18 इंच के बाद मैं ये पैनल डालूँगी नीचे से। नीचे से लेंथ ले रही हूँ, ये पट्टी मैंने तकरीबन 7 इंच एक साइड से चौड़ी ली है, यानी 14 इंच की पट्टी थी। तो उस पे से पट्टी पे से मैं वेस्ट के बाद यानी 18 इंच के बाद से नीचे तक का मैंने साइज़ लिया है इसका पैनल का। अब अगर हमारी ये 40 इंच हमारी लंबाई है तो उसमें से हम 18 इंच अगर माइनस कर देते हैं तो नीचे से ये हमारे पैनल की लेंथ बनती है 22-23 इंच बनती है। ये कोन शेप का पैनल है। आप ये देखें एक साइड इसकी सीधी है और एक तिरछी है। जो तिरछी साइड है वहाँ से भी थोड़ी सी कटिंग होगी नीचे से इसको बैलेंस करने के लिए।
जैसे कि मैंने बताया, जो तिरछी साइड होती है कपड़ों की वो आमतौर पे बढ़ जाती है, उसे हमें इस तरह से बैलेंस करना होता है। ये देखें, अभी बिल्कुल बैलेंस हो गया है कोन शेप का ये पैनल। ये नीचे भी लगेगा, हमारा तीरे के साथ जुड़ेगा पहले, ये इस तरह से। देखें, इसकी शेप और ज़्यादा हो गई है इस तरह से फ्रॉक स्टाइल में। उसके बाद ये हमारा जो प्रिंसेस कट पैनल है वो इसके साथ इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो ये थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में आ जाएगा। अब इसको हटा के थोड़ी साइड फिटिंग भी करनी है। वेस्ट के पास से थोड़ी ज़्यादा खुली महसूस हो रही है तो हमें साइड की भी हल्की सी फिटिंग करेंगे। अब हमने इसका वेस्ट साइज़ देखना है। अगर हमें बस साइज़ अगर हमारा 20 है तो हम इसको 19 रखेंगे यहाँ से। इसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। 20 पे हम निशान लगाएंगे। अगर वो हमारा 21 है ऊपर से बस साइज़ तो ये हम 20 रख देंगे। और ये हिप साइज़ की जगह से हमने यहाँ से वेस्ट की जगह से कट किया है और बस साइज़ की तक लाकर हमें इसी तरह से ख़त्म किया है। उसको हमें कम नहीं करना। अब नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक की कटिंग कर रही हूँ मैं 2 इंच पर। 2 इंच गहराई है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है, यानी 7 इंच की मैं चौड़ी रखूँगी। तैयार होने के बाद ये 8 इंच हो जाएगी। अब मज़ीद तकरीबन 3 इंच मैं और गहराई दूंगी इसको। 2 इंच दे रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने इसको 1 इंच और गहरा किया है। 3 इंच कर लिया है। ये टोटल ये 5 इंच गहराई की ये नेक कटिंग हुई है। चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, गहराई कम है। अब फ्रंट क्योंकि ओपन है तो इसको मैंने फ्रंट में से इसको कट लगा के 2 हिस्से करने। ये फ्रंट का तीरा है। और इस तरह से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये तीरा बाजू की कटिंग रहेगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाजू बहुत खूबसूरत स्टाइलिश हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में हैं और लेकिन बहुत ही आसान स्लीव्स हैं इसके। ये तैयार हो गया है। अब ये बाजू का मैंने कपड़ा लिया है, जो मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था। जैसे कि मैंने बताया ये 3 मीटर मैंने इसका फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ मैं 15 इंचेस रखूँगी। कप मैं इसमें 7 इंच का कप लगाऊंगी, बल्कि 16 इंचेस रखा है मैंने इसको। स्लीव्स की लेंथ को चौड़ाई 10 इंच है। हम चाहें तो 12 इंच भी रख सकते हैं। 3 इंच पर इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। अगर ज़रूरत हो तो हम ज़्यादा पे भी कर सकते हैं, बल्कि 4 इंच पे इसका कट होना चाहिए। बाद में मैंने इसको और मज़ीद गहरा किया है। आप देखिए, बहुत ही सिंपल स्लीव्स मैंने बनाए हैं। चौड़े से स्लीव्स हैं, 10 इंच चौड़ाई के हैं। अब इसका कफ कटिंग करना है। कफ के लिए मैंने अलग से ये फैब्रिक लिया है। ये इसकी चौड़ाई मैं 6 इंच रख रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 5 इंच रहेगा, 4.5 इंच रह जाएगा जब पट्टी पर पट्टी हम इस पर लगाएंगे। और इसकी लंबाई आप ये देख सकते हैं, तकरीबन 7.5 पौने 8 इंच हो गई है। तैयार होने के बाद ये 7.5 इंच का रहेगा, 7 इंच का। बल्कि ये हमें इसकी पूरी लेंथ देखनी है कि हमें कहाँ तक। ये आम नॉर्मल स्लीव से इसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि इसमें चुनें डलती हैं, कफ होता है। तो ये हमें थोड़ी सी स्लीव्स की लेंथ अगर हम 20 रखते हैं तो हमें इसकी 21-22 रखनी चाहिए। अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे लूप्स लगाने हैं। मैंने नीचे पेपर बुकरम की एक पट्टी फिट कर ली है ताकि इसमें झोल ना आए किसी किस्म के भी। एक लंबी डोरी मैंने ये इसकी बना ली है, फैब्रिक की, तिरछे फैब्रिक की ये डोरी बनती है। इसकी अलग से भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी हैवी हो गई आज की, तो इसलिए मैंने आपको आज की इसमें वीडियो में डोरी नहीं दिखाई है बनाकर। इसके अगर आप डोरी देखना चाहें तो इसकी मेरी अलग से भी वीडियो है। तो मैं आपको ये डोरी
तैयार मैंने जो करके रखी हुई है, इसकी डायरेक्ट मैं आपको लूप्स लगा के दिखा रही हूँ। छोटे छोटे लूप्स मैं अलग से कटिंग करके नहीं बना रही हूँ आज। ये उससे ज़्यादा थोड़े से आसान हैं जो हम कटिंग करके लूप्स लगाते हैं। इनको हम छोटा बड़ा या कंट्रोल कर सकते हैं। चाहें तो हम एक चौक का निशान लगा सकते हैं सीधी पट्टी में, ताकि ये हमारे लूप्स की जो ये लूप्स हैं ये छोटे बड़े ना हों। ये पीसेज में मैंने डोरी बनाई हुई है। एक के बाद दूसरा पीस जब ख़त्म हो जाए तो हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और बढ़ी हुई डोरी के पीसेज को फिर हम आखिर में कट करेंगे। इस तरह से ये फ्रंट पट्टी पे मैंने 34 लूप्स बना रही हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस तरह की बटन पट्टी जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है बहुत सारे बटन के साथ। चाहें तो जो बिगनर्स हैं वो निशान लगा कर बनाएं। मैं अंदाजे से बना रही हूँ। ये 1/2 इंच के फासले से ये मैंने तमाम लूप्स लगा रही हूँ। हर 2 लूप्स के दरमियान तकरीबन 1/2 इंच का गैप है। और आप देख सकते हैं ये डोरी काफ़ी सारी मैंने ये डोरी बनाई थी, और जिसके लूप्स बनाए गए हैं। तकरीबन हम एक कॉर्नर बना लेते हैं, उसमें पतली पतली हम ड्रेप वाली पट्टियाँ ले लेते हैं। 1 इंच चौड़ाई की पट्टी काफ़ी होती है, और उसको सिलाई करने के बाद हम उसे पलट लेते हैं। नीचे मैंने इसमें पेपर बुकरम की पट्टी लगाई हुई है, ताकि इसमें झोल ना आए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी लॉन फैब्रिक होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसमें चुने या झोल इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें नीटनेस लाने के लिए हमें पेपर बुकरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह से लूप्स की पूरी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। काफ़ी लंबी पट्टी है। अब इसके ऊपर मैं एक और इनर के लिए पट्टी लगाऊंगी। और फालतू बढ़े हुए जो पीसेस मेरे बच गए हैं उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। ये पट्टी दोनों साइड पर लगेगी। एक तरफ लूप्स हैं, दूसरी साइड पर जहाँ लूप्स नहीं हैं वहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी अंदाज में पट्टी लगेगी। इस तरह से आप ये देखें, दूसरी साइड भी सेम उसी अंदाज में। ये इधर की तरफ ये लूप वाली पट्टी है। अब मैंने एक तरफ लगाने के बाद इसको आयरन किया। आयरन करने के बाद अब इस पट्टी को सिंपल तरीके से सिलाई किया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से इधर पट्टी लगाई है, दूसरी साइड पर भी जो बगैर लूप वाली साइड है वहाँ पर भी पट्टी बिल्कुल सेम अंदाज में लगेगी। वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ।
दोनों तरफ ये पट्टी लग जाएंगी। और उसके बाद एक पाइपिंग की मदद से इसको मैंने पहले नेक बना रही हूँ। मैं पाइपिंग की मदद से इसकी नेक लाइन तैयार कर रही हूँ। चाहें तो हम पट्टी भी लगा सकते हैं। ये कॉटन पाइपिंग होती है, थोड़ा सा ये कलफदार होती है, इसमें फिनिशिंग होती है, तो इसकी पट्टी भी बहुत अच्छी बन जाती है। नेक तैयार करने के बाद ये बटन पट्टी जो है सिर्फ खूबसूरती के लिए है, फ्रंट ओपन नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नीचे भी एक पट्टी लगाने के बाद इसको फिक्स कर दिया जाएगा। देखिए, पहले हमें आयरन करना होता है ऐसे काम करने के लिए। उसके बाद मैंने तुरपाई की है। तुरपाई करने के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले ये जो बगैर लूप की पट्टी है इसको मैं फिट करूँगी। देखिए, इसको तुरपाई कर लिया मैंने नेक लाइन को। और डायरेक्ट नीचे एक पट्टी रखकर इसको एक हिस्से को पहले फिट किया जा रहा है, इसी तरह दूसरे हिस्से को भी इसी तरह मिलाकर फिट कर दिया जाएगा। ये जहाँ तक हम चौक खोलना चाहें वहीं तक हमें लाकर इसको ख़त्म करना है। अब दूसरे वाले हिस्से, लूप्स वाले हिस्से को भी इस पर रखने के बाद मिलाकर डायरेक्ट इसको स्टिच किया जा रहा है। और इसको यहीं तक सिएंगे जहाँ तक लूप है। नीचे का हिस्सा खुला रहेगा, ओपन रहेगा और ये चौक की तरह नज़र आएगा। ऐसे महसूस होगा ये बिल्कुल फ्रंट ओपन है। ये देखिए, नीचे से ये चौक है। अब ये मैं आपको तीरे के साथ पैनल जोड़कर दिखा रही हूँ। नीचे की साइड से जुड़ेगा ये पैनल। ये देखें, ये कोन शेप के मैंने 4 पैनल कट किए थे, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। और ये जो तीरा मैंने अभी तैयार किया है, फ्रंट का सेंटर पीस जो तैयार किया है लूप्स वाला, इसी के साथ मैं ये कोन शेप का पैनल जोड़ रही हूँ। ये दोनों साइड पे जोड़ेंगे, दाएं बाएं। और इसके साथ हमारी प्रिंसेस कट जो मैंने एक पैनल तैयार किया हुआ है उसके बाद वो जुड़ेगा। ये मैं आपको एक ही पैनल जोड़कर दिखाऊंगी। 4 जोड़ेंगे सेम, 2 बैक पर जोड़ेंगे, 2 फ्रंट पर, इसी तरह से। ये देखिए, ये वेस्ट से 2 इंच नीचे से मैंने स्टार्ट किया था इसको। अब यहाँ पर ये प्रिंसेस कट है, ये मेरा पैनल जो है इसको जोड़ रही हूँ मैं। अब ये कोन शेप पैनल पर जोड़ा जा रहा है इसको। कोन हमारा ये छोटा पैनल शुरू हो गया है यहाँ से। और इस तरह से ये पैनल जुड़कर तैयार हो गया। बाकी 3 पैनल और इसी तरह जोड़ेंगे। 2 फ्रंट के, 2 बैक के हैं। ये एक साइड मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से ये प्रिंसेस कट का ये पैनल इसके साथ जुड़ेगा, कोन शेप का जुड़ेगा। और इसी तरह सेम मेथड होगा बैक साइड पर भी, बिल्कुल ये इसी तरह से तैयार होगा। 2 पैनल जुड़ेंगे, सिर्फ उसमें बटन पट्टी नहीं होगी। अब मैं आपको स्लीव साथ दिखा देती हूँ। ये कफ के साथ मैंने लाइनिंग भी मैरून कलर के अंदर के लिए तैयार की हुई है। और एक साइड से ये किनारे जो हैं इनको गोल कर रही हूँ मैं। ये देखें, ये 4 पीस हैं, 2 लाइनिंग के हैं, 2 कफ के लिए हैं। अब यहाँ से मैं लेस पहले लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें लाइनिंग लगाऊंगी कफ में।
और इसको गोलाई करते हुए इस साइड पर, कॉर्नर की साइड पे एहतियात से गोलाई करते हुए हम ऊपर की साइड पर ले आएंगे, एक ऊंचाई की तरफ और एक नीचे लंबाई में, दो तरफ ये लेस लगेगी। अब दूसरा रुख भी हमें इसी तरह से शुरू करना है, क्योंकि ये एक स्लीव दाएं तरफ का और एक बाएं तरफ का, हम एक ही रुख के दो स्लीव नहीं बनाते। तो हमें इस तरह से ये लेस लगानी है कि एक का लेस का रुख दाएं तरफ आए और एक का बाएं तरफ आए। ये मैं आपको इसी तरह से दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से ये लेस लगेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से आमने सामने इस तरह से आए। एक की गोलाई दूसरी तरफ जा रही है, एक की गोलाई लेफ़्ट साइड पर, एक की राइट पर जा रही है। अब हम लाइनिंग लगा लेंगे इसी तरह। अब ये वाली साइड जो है, ये नीचे पट्टी की साइड है, इसलिए इसमें लेस नहीं लगाई मैंने। ये साइड जो ऊपर आएगी यहाँ पर पूरे पर लेस लगी है, नीचे वाली पट्टी पर मैंने लेस नहीं लगाई है। एक वाली साइड जो है नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए, ये कप इस तरह से आएगा, लॉन्ग कप है। या अंदर की साइड से भी ये पट्टी में जो बटन पट्टी तैयार होगी, जो बाहर की साइड रहेगी, उसका भी मैं थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, क्योंकि ये सिलाई में नहीं आएगा, ये हिस्सा फ्री रहेगा। इतना सा तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है ये देखें, इस तरह से ये कप इस तरह से तैयार होगा। आप ये देखें, ये वाला हिस्सा इस तरह से इसके ऊपर रखा जाएगा। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में मैंने एक स्लिट खोलना है, तो उसके लिए मैंने कट लगाया तकरीबन 2 इंच के फासले पर, और साइडें मैं इसकी किनारा मोड़ लूँगी। कफ के बाद स्लिट खोलना है, क्योंकि आगे चुनें होती हैं तक बाजू ऊपर करने में, ताकि आसानी रहे। और अब इसमें चुनें दी जाएंगी। चुनें देने के बाद इसको कफ के बराबर करना है। इतनी चुनें देंगे हम जितना कि ये हमारे कफ के बराबर हो जाए। अब आप ये देखें, उल्टी साइड मैंने कफ की ली है और सीधी साइड मैंने स्लीव्स की ली है। इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है। इसको पहले हम साइज़ कर लेते हैं। मैंने इसको साइज़ किया हुआ है पहले। अगर हमें लगता है कि बड़ी हो गई है चुनों वाला हिस्सा, तो हम इसको मज़ीद और चुनें गहरी कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा गहरी हो गई हैं तो कम कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से यहाँ तक लाकर इसको कंप्लीट किया है। अब ये इसको सीधा किया है कफ को, तो हमारा सीधी वाली साइड ऊपर आ गई है। अब एक सिलाई और इस तरह से की जाएगी। आप देख सकते हैं, इंतहाई आसान कफ हैं, लेकिन ये बहुत ही स्टाइलिश भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं ये स्लीव्स। ये इस तरह से कफ वाले स्लीव्स तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये इस तरह से हैं। एक हिस्सा नीचे आएगा और एक हिस्सा यूं ऊपर आएगा। अब साइड की इसकी सिलाई करेंगे। उससे पहले हम ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका आर्म होल भी बड़ा सा है, क्योंकि 10 इंच का बाजू था, तो ऊपर हम इसमें चुने देकर इसका आर्म होल जो है वो बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। चौड़ी स्लीव में ऊपर शोल्डर वाली साइड भी चुने आती हैं हल्की हल्की।
अब साइड की सिलाई की जाएगी ताकि इसको कुर्ती के साथ जोड़ा जा सके। फ्रंट साइड का आर्म होल की हम इजाफी कटिंग करते हैं, वो मैंने आपको नहीं दिखाई है। अब इससे पहले कि मैं इसकी कुर्ती को कंप्लीट करूं, मैं नीचे का इनर कटिंग करके दिखाती हूँ। इसमें बहुत चौड़ा इनर डलेगा। इसमें बिल्कुल भी एक थोड़ी सी अम्ब्रेला शेप ले रही है कुर्ती, इसलिए हम सीधी पट्टी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, ना हम लगा सकते हैं, झोल आएगा। तो जिस तरह की शेप है हमारी, उसी तरह से हमें इसका इनर कट करना है। मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, और थोड़ा सा ये कम पड़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ भी दूँगी। ये देखिए, अब मैं आपको जिस तरह की गोलाई थी मेरी, उसी तरह से तकरीबन ये 3.5 इंच चौड़ाई के मैं ये इनर ले रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको बैलेंस करते जाते हैं रखकर। अब देखिए नीचे का हिस्सा ज़्यादा फैला हुआ चौड़ा है, ऊपर का उसी तरह से तंग होता चला जा रहा है। ये देखें, इसका जोड़ भी बाद में कट करेंगे। अब मैं फ्रंट के भी इसी तरह से जो नीचे का बॉर्डर है उसके लिए इनर बना लेती हूँ, जितनी इसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से। इसको इस तरह से बिछाना है पूरे परफेक्ट तरीके से, और फालतू कपड़ा कट कर दूँगी क्योंकि यह फ्रंट का हिस्सा थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए मैंने इसको और फैला लिया है कपड़े को। जिस तरह की शेप है उसी तरह से हम इनर कट कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम इसके जोड़ भी कट करेंगे। जिस तरह की इसकी शेप है जोड़ की, उसी अंदाज में इसको कट करना है। और दूसरा जोड़ भी मैं इसी तरह से कट करने के बाद इन तमाम जोड़ों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक लंबी पट्टी बना लेनी है इनर के तौर पर लगाने के लिए। अब इसकी कुर्ती की बाकी की स्टिचिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। शोल्डर से तैयार किए जा रहे हैं। शोल्डर की सिलाई करनी है सिंपल तरीके से। इसकी कटिंग, बाकी की फिटिंग बिल्कुल आम सिंपल कुर्ती की तरह है। अब ये साइड की फिटिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब स्लीव भी मैं साथ ही आपको जोड़कर दिखा देती हूँ। इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने इजाफी की है, स्लीव्स की भी साथ की है। जैसे कि मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में दिखाती हूँ, आर्म होल की इजाफी कटिंग किस तरह से हम करते हैं। पैनल जोड़ने के बाद ये करनी थी, जो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ। आमतौर पे जिस तरह से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं फ्रंट की, उसी तरह से इसकी भी की गई है। और ये स्लीव पूरे का पूरा जोड़ लिया जाएगा। और यूँ ये कुर्ती जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसका इनर भी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। आखिरी इनर रह गया है, जो नीचे की तरफ पे बहुत चौड़ा सा इनर मैं लगा रही हूँ। ये देखें, ये तमाम जगह जो जोड़ थे मेरे, तकरीबन 2 छोटे जोड़ थे, 3 हिस्से बड़े थे और इसके साथ 2 छोटे जोड़, यानी 5 हिस्से थे। इनको तमाम को मैंने जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद इसको पहले डायरेक्ट हमें सिलाई करनी है। पूरे राउंड में पहले हमें नीचे की तरफ ये इनर को फिट करना है, फिर इसको पलटने के बाद इसको आयरन करना होगा। और आयरन की मदद से ही हमें इसकी को फोल्ड करके इसका निशान बनाना होगा। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये गोलाई वाले हिस्सों में अम्ब्रेला कट की जो शेप हमारी कुर्तियों की बनती है, उसमें हम इनर इसी तरह से लगा सकते हैं। कभी भी सीधी पट्टी लगाने की गलती ना करें,
क्योंकि उसमें झोल आ जाते हैं। सीधी पट्टी हम सीधी जगहों पर लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से। अब पहले मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद ये देखें, आयरन कर लिया है मैंने। इसको शेप दी है आयरन की मदद से, और उसको डायरेक्ट इस तरह से सिलाई करते हुए वापस टर्न लेना है। और इसको देखें आप, मैं कितनी आसानी से इनर लगा के दिखा रही हूँ। मैं ये तकरीबन इस वक्त भी 3 इंच चौड़ा ये इनर है। ये चीज़ें जब हम चलते हैं, चलते हुए नज़र आते हैं ये इनर, और बहुत खूबसूरत लगते हैं, कंट्रास्ट में होते हैं। तो वैसे भी ब्लैक के साथ रेड मैरून का कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लगता है। अगरचे ये लॉन की शर्ट है, लेकिन ये अच्छी खासी फैंसी शर्ट तैयार हो गई है। अब तकरीबन ये इनर मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक। इसमें काफ़ी ज़्यादा बटन लगे हैं, बटन लगाने में भी अच्छा खासा टाइम मुझे लगा। उसे फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल करके। और इस तरह से ये कुर्ती मेरी रेडी है। आप देखिए, एक खूबसूरत कुर्ती तैयार हो गई है। इसके साथ जो आप ये देखें, ब्लॉक प्रिंट है, इसे जैकार्ड प्रिंट भी कहते हैं। थोड़ा सा ये आम फैब्रिक की निस्बत थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और ये ब्रांडेड फैब्रिक है। आप देख सकते हैं इसकी कुर्ती बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके साथ ब्लैक कलर का ही इसका ट्राउज़र होगा, और इसके साथ टिश्यू का दुपट्टा है मैरून कलर में। देख सकते हैं आप, ये चौड़े कप हैं। चौड़े कप बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ही पसंद आएगा।